ओके, नाउ देयर इज अ फोर्थ कंपोनेंट वी आर लुकिंग। तो पहले अभी तक हमने चार कंपोनेंट देखे हैं, वेरिएबल्स, देन मेथड्स वी टॉक्ड अबाउट, देन वी हैव कंस्ट्रक्टर्स, दिस वन कंपोनेंट, और अभी ये फोर्थ कंपोनेंट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज ब्लॉक्स। तो और फिफ्थ एक और कंपोनेंट है, दैट इज नेस्टेड क्लास। इज नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास नेस्टेड। हमने अभी तक वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल का यूज करके आप क्या कर, जो भी स्टोर डेटा उसे, मेथड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म। ऑपरेशन क्या हो सकता है, जो भी वेरिएबल में डेटा स्टोर है उसका वैल्यू कम ज़्यादा करना, कैलकुलेशन, और आपको स्टेप्स परफॉर्म करना। कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी ब्लॉक्स। और दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट वी आर लुकिंग एट, ब्लॉक्स। हमें इसमें देखने वाले ब्लॉक, और दूसरा है ब्लॉक है, अभी इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू नाउ व्हाट इज ब्लॉक। अभी ये आपके पास एक क्लास है, क्लास के अंदर, नाउ दिस इज अ प्लेन, इस क्लास के अंदर अब ये आपने कर, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड इंक्लूड कर्ली ब्रेसेस। आप अब मेथड लिखते हो, राइट, मेथड कैसे लिखते हो, विच हैज अ नेम, हैज एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, ये सारे। नाउ दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक, विच ब्लॉक इट इज, इंस्टेंस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है, इंस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लिखता हूँ तो ये बन गया आपका स्टैटिक ब्लॉक। अभी यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, यू कैन जस्ट राइट सम स्टेटमेंट्स, दिस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक, आई हैव दिस। अगर मुझे किसी को बताना है व्हाट इज ब्लॉक, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स इन स्टैटिक ब्लॉक। तो व्हाट इज इंस्टेंस ब्लॉक, अगर मुझे डिफाइन करना है, क्या करना है, डिफाइन करना, आई वांट टू डिफाइन द इंस्टेंस, व्हाट इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, द curly brace at class level, at class level, outside of all methods, constructors, outside of all methods at class, without. Now syntax, how do we define that, बस कोई क्लास होगा, क्लास नेम के, and you will write some, this is called as instance, ये वाला है, क्या, what is this, the, now there are a couple of questions. Now you might ask कि ये ऐसा कोड लिखते हैं, अब ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, तो कोई भी कोड आपको पता है, कंस्ट्रक्टर भी हम कॉल करते हैं, हाउ डू यू कॉल कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हो आप, हाउ डू यू कॉल द कंस्ट्रक्टर, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू एग्जीक्यूट,
कैसे एग्जीक्यूट, व्हेन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी, और कैसे, मतलब अभी इसका तो नाम भी नहीं है। इज ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेस क्लास लेवल कॉल मेथड विदाउट स्टैटिक, इसको तो नाम भी नहीं है कुछ भी, क्या आगे भी कैसे कॉल करोगे आप, हाउ टू कॉल और हाउ टू एग्जीक्यूट, मतलब इसके अंदर जो कोड आपने लिखा, इस कोड को कैसे एग्जीक्यूट, के अंदर बहुत सारे कोड एक लाइन लिख सकते हो, तो इस कोड को कब एग्जीक्यूट, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, द सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज इट में आपको समझ में आया कि दिस गॉट द आइडिया कि दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट वी क्लास लेवल कॉल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड टेक्निकली आस्क व्हाई टू यूज करना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मिंग, कोई ना कोई, लेट्स से अब ये इंस्टेंस ब्लॉक क्यों बना, जैसे आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनेगा तब आप सारी मेथड्स आप कॉल कर सकते, ऑब्जेक्ट बनेगा तब आप कॉल कर सकते, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना है कि ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले कोड एग्जीक्यूट, एग्जांपल जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, अभी मुझे पता करना है कि दिन में कितने ऑर्डर्स प्लेस, आज दिन भर क्या अभी तक पूरे ऑर्डर, तो ऑर्डर नाम का एक कोई क्लास होगा, ऑर्डर प्लेस करना मतलब ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता होगा, ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता होगा बार 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 ऑब्जेक्ट का, आपको मेंटेन करना है ऑर्डर कब प्लेस हुआ के टाइम पे और अभी कितने काउंट है, सारी ऑर्डर्स प्लेस हुए, तो ये कोड कहाँ पर लिखोगे, आपको क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन ये है कि अभी लेट से कोई क्लास है उसके सारे ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द गिवन, कैसे मेंटेन करो, कहाँ पर कोड लिख सकते हो आप, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्या करना है आपको, तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास है, इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स का मुझे काउंट चाहिए, तो आप कहाँ पर काउंट लिखो, वहाँ क्लास के बाद, क्लास के बाहर कुछ लिख सकते हैं हम जावा में, सेंस, करेक्ट, करेक्ट, वही टॉपिक सीख रहे हैं हम, तो अभी आप मेथड के अंदर भी कोड नहीं लिख सकते कि मेथड कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट कॉल हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, मेथड आप 1000 बार भी कॉल कर, कितने बार तो ऑब्जेक्ट आपका कॉल क्रिएट हुआ नहीं, तो टेक्निकली आप मेथड कितने बार भी कॉल कर सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट एक ही बार बना है, राइट। दूसरा कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लिख सकते हो क्या, कॉल होता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये आपको पता है क्या? मतलब आप 1000 भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो आपके क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये तो वेरी करेगा, तो आपका जो काउंट प्लस प्लस का वेरिएबल होगा आप सारे कंस्ट्रक्टर, राइट, गेटिंग द आइडिया, मेथड के अंदर नहीं लिख सकते, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, तो एक इंस्टेंस ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक दिया जिस पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले, अगर कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है
तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूट। इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट की कभी भी बनाओ, कितने भी बनाओ, ये कोड आपका हमेशा, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो 100% वाला कोड एग्जीक्यूट। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप क्या, इसे बोला जाता है आप इंस्टेंस ब्लॉक, इट इज स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट क्रिएट। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो व्हेन इंस्टेंस ब्लॉक विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्टेंस ब्लॉक बी एग्जीक्यूट, every time object is, every time instance block be और execute, जितने बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो पर्टिकुलर, तो उतने बार आपका इंस्टेंस ब्लॉक। दूसरा, अभी उसको यूज क्यों करना है, यूज क्यों आपको, मतलब मैंने बताया कि ये कब एग्जीक्यूट होगा, कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये वाला आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट। लेकिन आप इसके अंदर क्या कोड लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या कोड लिख, क्या कोड लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल, अभी जब भी आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इमीडिएटली मेल आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी साइट पे आप करते हो, बैंक में अकाउंट ओपन हो, यू गेट द ईमेल राइट सेइंग दैट योर अकाउंट हैज, जैसे अकाउंट ओपन होता है मतलब अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता होगा, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ ट्रिगर करना है, दिस टाइम योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर ऑर्डर हैज बीन, आपको ये ऐसा मैसेज करना है कि हर एक ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है कोई ऑर्डर, तो इमीडिएटली भेजना है कि आपका कौन से टाइम पे आपने ऑर्डर भेज, एवरीथिंग ईमेल। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तो आपको वो लॉजिक कहाँ पर लिखोगे आप, यू राइट दैट राइट दैट इनसाइड द, क्या नाउ, तो वी यूज इंस्टेंस ब्लॉक। अभी मैं ये आपको ये सारी क्वेश्चन आंसर आप आंसर इंटरव्यू, आपको मतलब सेम चीज स्टाइल में आप, तो वाई टू यूज इंस्टेंस, वी यूज ब्लॉक, राइट कोड, कौन सा कोड लिखोगे आप ब्लॉक में, कोड ऐसा लिखोगे नॉन इनिशियल, मेंटेनिंग द, मेंटेन काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट लॉग, आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट है, इसमें आप स्किल भेज सकते हो, तो टू राइट परफॉर्म ऑडिट एक्ट, परफॉर्म लॉगिंग ऑडिट, मतलब अभी लेट से आप जैसे कोई ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ आप परचेस, आपका पूरा एक ऑडिट ट्रेल होता है, आपने कौन से टाइम पे पेज आप, ये सारा लॉग भी होता है और ऑडिट भी होता है। लॉगिंग मतलब हर एक स्टेप पे आपका लॉगिंग होता है, आपने कौन कब ऑब्जेक्ट, कौन से टाइम पे ऑब्जेक्ट, लेट से आप एक क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन फ्लाइट बुक कर डेस्टिनेशन, तो आपने लेट से आपने बोला कि आपने पेमेंट पेज के गए, आप पेमेंट पेज पे सेलेक्ट किया सारा, पेमेंट पेज पे आपने वहाँ पर पेमेंट डिटेल्स डाल दी, लेकिन आपने इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल दिया, मतलब इनवैलिड ओटीपी डाल दिया आप, तो पेमेंट पेज पे फिर से पेज आएगा वापस, वो ऑर्डर फिर होगा नहीं, तो आप उनको कॉल करके बोलोगे कि मैंने तो पेमेंट किया है, डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वो पूरा ऑडिट। दूसरा, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर मैंने मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट सेलेक्ट किया था,
गलती से वो हो गया। गलती तब कैसे आइडेंटिफाई, वो हर एक स्टेप पे उनकी, हर एक स्टेप पे क्या किया, तो लॉग होता है कौन से टाइम पे। लॉग के थ्रू दे कैन टेल यू दैट ये सारा लॉग मेंटेन, राइट। अभी लेट से आप बोलोगे कि मैंने तो सोर्स डेस्टिनेशन करेक्ट किया था लेकिन आपने डेट गलत डाल दिया है, आप टाइम, जैसे बोलोगे आपका ऐप ही ठीक, आपका ऐप गलत है, कस्टमर तो वही बोलेगा, राइट। मैंने तो डेट बराबर डाल दिया था, आपने गलत आपके एप्लीकेशन, तो आप कैसे प्रूव, बस तो रिकॉर्ड होता है हर एक स्टेप। वो ऑडिट, ऐसे जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है सारा कहाँ पर ऑडिट लिख, हिस्ट्री भी रहता है, ऑडिट रहता है, ऐसा कुछ मेंटेन करने के लिए आपने कब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये डिटेल्स आप वहाँ पर maintain। So what is instance block? It is a block of code that we write inside the curly braces, which is at the class level, outside of all classes, outside of all methods and without static keyword। तो ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है जब भी आप इंस्टेंस ब्लॉक, सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो एग्जीक्यूट। हाउ टू एग्जीक्यूट का आंसर आपको मिला होगा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट, हाउ का आंसर भी, when the object is created the automatic, तो एक्सप्लिसिट कॉल करनी ऑटोमेटिकली। नाउ दूसरा, स्टैटिक ब्लॉक। व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक? What is it? It is a block of code written at the class level. Outside of all methods, constructor, blocks, outside of all other, with static, आप क्या रखेंगे बस with, यहाँ पर रहेगा आपका why to use static block? When static block will be executed, how to execute static? Simple। अभी static block कब execute होता है? बहुत simple। When the class is loaded in, आपको पता होगा JV मार्केटिंग class load, right? When the class is loaded in the, जैसे similarly when the class is, it will be automated, right? सेम चीज इधर भी। व्हाट इज इट, व्हाई टू, व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड, हाउ इट इज, सिंपल है कि व्हाई टू यूज स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ पर आपको लेट से आपको कोई वन टाइम एक्टिविटी करना है, वन टाइम एक्टिविटी मतलब नाउ लेट से यू वांट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, तो डेटाबेस कनेक्ट करना वन टाइम एक्टिविटी, कोई सर्वर को कनेक्ट करना एक बार एक्टिविटी, तो यू वांट टू परफॉर्म सम वन टाइम एक्टिविटी इज नॉट फॉर ऑल दी, तब हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऐसा कुछ, क्या करना है मुझे, बस एक बार ही कोड को एग्जीक्यूट, आई वांट टू एग्जीक्यूट सम पीस ऑफ कोड विच इज देयर। आप क्या कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, और सारे ऑब्जेक्ट्स क्या चाहिए, डेटाबेस को कनेक्शन, ये सबको डेटाबेस को कनेक्शन, तो दैट सच कोड, दैट इज वन टाइम, मतलब एक ही बार मुझे ऐसा कोड आप कहाँ पर लिखोगे, स्टैटिक ब्लॉक। तो वाई टू यूज स्टैटिक ब्लॉक, परफॉर्म वन टाइम, परफॉर्म ऐसा कोई वन टाइम एक्टिविटी आप कैश इन द डेटाबेस, सारी
स्टैटिक ब्लॉक, राइट दैट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी दिस इन एक्शन। नाउ I will write the main method. This. Now I have this static block, instance block, and main. When I run this program, what is the output? Main method, right? आपका ये क्लास मेमोरी में लोड होगा ना, तभी मेन मेथड कॉल होगी आपकी। मतलब मेन मेथड कब कॉल होगी? जब आपका क्लास मेमोरी में लोड होगा तभी आपकी मेथड कॉल होगी, राइट? चलिए, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड। स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर मेन मेथड, पर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड फॉर ऑल ऑफ द। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? स्टैटिक ब्लॉक। नाउ व्हेन दिस इंस्टेंस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, when this particular instance block will be executed, कब एग्जीक्यूट होगा ये? जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट। अभी आपका स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद मेन मेथड की लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट। स्टैटिक ब्लॉक, तो हाउ मेनी स्टैटिक ब्लॉक्स यू कैन राइट? एनी, सारे एक साथ ही कंबाइन हो जाएंगे और एक। हाउ मेनी इंस्टेंस ब्लॉक यू कैन राइट? यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक, सारे एक साथ ही एक ऑब्जेक्ट के बाद। लेट्स से आई एम राइटिंग वन और अभी मैंने तीन इंस्टेंस में तीन ब्लॉक, वन इंस्टेंस स्टैटिक ब्लॉक, वन ब्लॉक, वन। आपका आउटपुट क्या रहेगा? सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक वन टू, उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक वन टू। ओके, अभी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस। मेरे पास सबसे पहले है इंस्टेंस ब्लॉक, व्हाट आई हैव? इंस्टेंस ब्लॉक। दूसरा मेरे पास स्टैटिक ब्लॉक है, ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, और मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी है, बस कंस्ट्रक्टर है। ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट? अभी ये मेन मेथड में कुछ, अगर मैं मेन मेथड रन करूँ तो क्या एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले कोड आपका क्लास में इमीडिएटली आपका एक होगा स्टैटिक ब्लॉक। वेदर इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूट, अभी एग्जीक्यूट होंगे? अभी नहीं, अभी नहीं होंगे। कब होंगे? विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अभी इनका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी है और इंस्टेंस। अब मुझे बताओ क्या एग्जीक्यूट होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूट? स्टैटिक होगा, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर श्योर। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ही होगा, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड क्या ऑर्डर होगा आपका? स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस एंड। लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ, आप यहाँ पर कॉल क्या कर रहे हो? कंट्रोल यहाँ पर आएगा,
और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर अभी दो चीज पढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्या करता है, दो चीजें देखिए। कंस्ट्रक्टर कॉल कोई होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल अगर सेम क्लास होगा, दिस से भी कॉल कर सकते हो, दिस से सेम क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दूसरा कोई होगा तो, या सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, पढ़ेंगे हम। ये पहला लाइन होता है कोई भी कंस्ट्रक्टर में, ये बिहाइंड, अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। दूसरा चेक क्या, इंस्टेंस। ये दो चीजें हमेशा तो आपका याद रखना होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल, अभी यहाँ पर सुपर, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल है नहीं अपना, तो दिस, यहाँ से कंट्रोल जाएगा कंस्ट्रक्टर में, लेकिन कंस्ट्रक्टर की ये लाइनें इमीडिएटली एग्जीक्यूट से पहले उसके पास दो, क्या काम है उसके पास। देखो अभी सबसे पहले तो आपका ओके, अभी देखो आप कंस्ट्रक्टर कॉल किए हो और कंस्ट्रक्टर से कॉल किधर गया, देखो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इमीडिएटली कॉल कहाँ पर आया, कंस्ट्रक्टर क्लास का है नहीं कोई। दूसरा इमीडिएटली ये अगर नहीं, दूसरा क्या चीज चेक होगा, फर्स्ट इट विल कंप्लीट द कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, और दूसरा कॉल द इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास, और उसके बाद एक को सेम क्लास क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ सी हियर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कोई है नहीं, ये फिर वो उसने एग्जीक्यूट किया ब्लॉक, और इंस्टेंस ब्लॉक होने के बाद आपका कॉल, आपका आंसर सही था, लेकिन एग्जीक्यूट, समझे। चलो लेट मी राइट दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूट, ब्लॉक ब्लॉक, the order static block will be executed। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी के लिए, आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तब इस क्वेश्चन का आंसर और भी, राइट दैट स्टैटिक ब्लॉक, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक मतलब इनहेरिटेंस में और मॉडिफाई करने, राइट दैट, पहले तो स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन कॉल विल बी कॉल जाएगी कंस्ट्रक्टर, कॉल बी गोइंग टू द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर internally call to the भाई, अगर होगा तो देन फर्स्ट सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर कंस्ट्रक्टर पे पास कॉल जाएगा, लेकिन वो इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट, तो इफ आई वांट टू गिव द ऑर्डर, क्या ऑर्डर रहेगा, ब्लॉक ब्लॉक एंड ऑर्डर, स्टैटिक ब्लॉक, लेकिन आपको ये चीज कोई भी कंस्ट्रक्शन से याद रहेगा, अभी इसमें और हमें बहुत कुछ सीखना,
तब इसमें और बहुत कुछ मॉडिफिकेशन, दैट टाइम आई विल, फॉर नाउ जस्ट okay. What are the questions we talked about? What is instance block? Why do we need block? What is the syntax? We executed, how to execute that? What is static block? Why to use block? When block? What is the order of static block? Block and याद रहेगा? Okay. One last thing. What is nested class that we will talk about? बहुत simple. Now I'm just writing things here, and you will now have class A, class B in method, class आपने क्या किया, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास डिफाइन. व्हाट इज नेस्टेड क्लास? क्लास डिफाइंड, हमने एक क्लास डिफाइन किया वन, और उस क्लास के अंदर ये सारे इन तीन क्लासेस को क्लास ए नेस्टेड बोला जाता है. नेस्टेड क्लासेस सबसे पहले हमने नेस्टेड क्लास है नॉन स्टैटिक, या आप इनर क्लास भी बोलते. दूसरा इज आल्सो नेस्टेड क्लास, और इसे बोला जाता है स्टैटिक क्लास. नेस्टेड क्लास सी आपने जो बनाया, दिस इज आल्सो नेस्टेड. ये कौन सा है? और class, but we will talk about that later on once we done polymorph. That time we will talk about the anonymous. अभी के लिए तीन चीज देखना है. So what is nested class? Is nested class. Class find क्या बोलो, types of nested class. Types of number one, static nested class, non-static, local, और भी है anonymous class, but we will learn that the anonymous हम उप्स के बाद अभी आपको that is a anonymous class is always be a class abstract. We learn this thing, then we will try to understand. That time I will. What are the types of nested classes? Static nested class. Can you define that? Class. A class defined inside another class. Class defined inside another class with class defined inside another class. Example, a class
नॉन स्टैटिक class or in a class defined inside another class without class particular this. Next, what is local inner class? Local class defined inside another third block or construct without क्या आपको मैं well, this is called as yes. Well, now अभी एक चीज अब इस क्लास के अंदर आप क्या लिख सकते हो वो याद आपको रख पहले व्हाट इज दैट के अंदर आप क्या लिख सकते हो और फिर उस क्लास को कैसे एक्सेस कर वो एक एक क्लास देखते हैं बहुत सिंपल अभी आपने पता है कि क्या क्या है स्टार्ट व्हाट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लास व्हाट इज लुक व्हाट इज इनर अभी उन क्लासेस के अंदर आप क्या लिख सकते हो व्हाट वी कैन सेड दैट ओके नाउ इनसाइड द static nested class can write static as well as non-static. Now very important guys this non-static class के अंदर non-static और inner we can write only the non-static the static members. Non-static members मतलब पता होना चाहिए non-static members मतलब the third block static allowed नहीं है block क्या लिख सकते हो आप at the non-static non-static class inside the सिंपली आपको ध्यान देना है स्टैटिक के अंदर स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर्स भी लिख सकते हो बाकी दोनों में स्टैटिक मेंबर्स याद कैसे रहोगे स्टैटिक नेस्टेड के अंदर आप दोनों स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेंबर्स लिख सकते हो लेकिन इन दोनों क्लासेस में आप सिंपल व्हाट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लास व्हाट इज इनर क्लास व्हाट इज लोकल इनर क्लास ये पता है आपको फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उन क्लासेस के अंदर आप क्या लिख सकते हो तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर्स भी लिख सकते हो इन बाकी दो क्लासेस में आप स्टैटिक मेंबर्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या व्हाट ऑल थिंग्स वी एट दिस
स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेंबर्स भी लिख सकते हो, नॉन स्टैटिक भी लिख सकते हो। इनर क्लास, लोकल इनर क्लास, आप स्टैटिक मेंबर्स नहीं, अगर लिखते हो तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, मिलेगा आपको कंपाइल टाइम एरर। लेट्स सी दैट। तो पहला, सबसे पहला चीज समझते हैं। नाउ पहला हम क्लास समझते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ए आई हैव, और मुझे स्टैटिक, इस क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक नेस्टेड क्लास, इस क्लास के अंदर आप सब कुछ स्टैटिक वेरिएबल, void इन बात, स्टैटिक ब्लॉक भी लिख, कंस्ट्रक्टर भी लिख, तो सब जगह अवेलेबल। वेरिएबल कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ ब्लॉक, नेस्टेड क्लास के अंदर मैंने ये सारा सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को एक्सेस, तो एक्सेस आप एक्सेस कर, पहले तो डिफाइन क्या क्या कर सकते हो। व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लास? अ क्लास defined inside another class with static called as static nested. What all things the static class can write every static as well as not. Second question, दूसरा क्वेश्चन, अब उस क्लास के अंदर आपने जो भी लिखा है उसको एक्सेस कर, जो भी लिखा है उसको आपको एक्सेस, कैसे एक्सेस करोगे आप? और सबसे पहले आप स्टैटिक नेस्टेड क्लास को कैसे एक्सेस, हाउ कैन वी एक्सेस क्लास नेम? तो आपको आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहा हूँ स्टैटिक इंट ए, तो मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, इस कैसे प्रिंट करूँ मैं? क्लास नेम demo2 डॉट, सिमिलरली ये भी तो स्टैटिक ही है, तो स्टैटिक है, आप यहाँ पर उसको कैसे एक्सेस, डॉट ए। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन, इस क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है, एक स्टैटिक मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हो? क्लास नेम, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम demo2 डॉट ए क्लास का, ए क्लास स्टैटिक, पहले तो आउटर क्लास डॉट क्लास नेम डॉट आउटर क्लास एक नेस्टेड क्लास डॉट स्टैटिक वेरिएबल। सिमिलरली मुझे उस क्लास की मेथड एक्सेस कर, डॉट ए डॉट मेथड का स्टैटिक वेरिएबल, इस क्लास का डेमो नहीं, डेमो नहीं, डेमो क्लास के अंदर किस क्लास का, स्टैटिक क्लास। कैसे यूज करते हो आप, आउटर क्लास क्लास डॉट
डॉट आउटर क्लास डॉट डॉट ठीक। देखो यहाँ पर आउटर क्लास स्टैटिक नेस्टेड क्लास और उसके अंदर मेथड भी कैसे आपने एक्सेस किया डायरेक्ट आउटर क्लास डॉट क्लास डॉट। अब मुझे बताओ कोई भी क्लास के मेंबर्स क्या करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको आप क्या करोगे एक क्लास का ऑब्जेक्ट स्टैटिक क्लास एक्सेस करो रेफरेंस डॉट एग्जाम्पल। आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा ए एफ इक्वल टू रेफरेंस मीडियम डॉट रेफरेंस डॉट स्टैटिक के लिए क्लास नेम नॉन स्टैटिक के लिए तो और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से नाउ आई हैव अ क्लास कॉल्ड एज कांस्टेंट आई हैव क्लास कॉल्ड एज कांस्टेंट और यहाँ पर मैं एक स्टैटिक क्लास लिख रहा हूँ स्टैटिक क्लास के अंदर फिर मैं और नेस्टेड क्लासेस लिख एक क्लास क्लास के अंदर स्टैटिक नेस्टेड अंदर स्टैटिक नेस्टेड और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक स्टैटिक कांस्टेंट डोंट वरी फाइनल मतलब उसका वैल्यू चेंज के पास है similarly now another I have these classes constants क्लास के अंदर मेरे पास एक MySQL फिर स्टैटिक अब मुझे ये सारा डिटेल कैसे करोगे तो सारा स्टैटिक है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स के अंदर मेरे पास माई सिक्वल है और माई सिक्वल के अंदर देव देव का नेम का या देव का सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा आप बस लिखो पर क्या आप माई सिक्वल कॉन्स्टेंट्स डॉट यहाँ पर आ गए कॉन्स्टेंट्स डॉट माई सिक्वल डॉट देव तो यहाँ पर आ गए उसके बाद डेव डॉट यूजर यहाँ पर आ गए
सिमिलरली यहाँ पर पासवर्ड माई कॉन्स्टेंट्स डॉट माई, यहाँ पर आप सारे वेरिएबल कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है। आउटर क्लास नेम डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास नेम डॉट स्टैटिक नेस्टेड डॉट टेबल पे जा, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर दूसरा एक क्लास कॉन्स्टेंट्स डॉट, उसके अंदर दूसरा एक और तीन क्लासेस है डॉट, और फिर डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट माई सिक्वल डॉट डेव डॉट यूजर नेम, कॉन्स्टेंट्स डॉट माई सिक्वल डॉट डेव डॉट, सिमिलरली ये हो गया आपका डेव, कॉन्स्टेंट्स डॉट क्यू ए डॉट यूजर नेम, कॉन्स्टेंट्स डॉट क्यू ए डॉट पासवर्ड, सिमिलरली constants dot mysql dot prod dot constant dot prod, आप constants equal prod और तो स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ क्लास नेम, दिस इज मोस्ट ऑफ द यूज, क्या इससे ज़्यादा यूज ये ठीक क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। अभी स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होता है, एक क्लास आपने दूसरी क्लास के तो आपने स्टैटिक बना दी, क्या स्टैटिक। दूसरा क्वेश्चन, उस स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो स्टैटिक एक्सेस नॉट, आप वो स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर जो स्टैटिक में तो कैसे एक्सेस क्लास नेम, आउटर क्लास जो रहेगा डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल या मेथड एक्सेस करो, बहुत सिंपल। दूसरा, हाउ आप कैसे उस स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक कैसे एक्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ना कि आउटर क्लास, आउटर क्लास डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका रेफरेंस वेरिएबल इंस्टेंस है। नाउ नाउ आई हैव अ क्लास, इस क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, क्लास कॉपी कर रहा हूँ डेमो 3 क्लास के अंदर, ठीक। अब मैं बस ये स्टैटिक वर्ड हटा रहा हूँ, वर्ड हटा रहा हूँ, लेट मी चेक द जावा वर्जन, जावा 17, अगर मैं यहाँ पर जेडी के 8 कर, तो जेडी के 8 में जेडी के 8 की बात हो रही है, बात हो रही है के 8, जेडी के स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं लिख, स्टैटिक मेथड भी आप, के बाद स्टैटिक ब्लॉक भी आप, तो समझ में आ रहा है, एज पर जावा 8 हर क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेंबर्स। अब मुझे बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, इस क्लास के अंदर क्लास एक से उसको एक्सेस इक्वल टू 100, ए वेरिएबल मुझे एक्सेस कर, कैसे एक्सेस करोगे आप, ए इक्वल टू 100 डेमो 3 करना पड़ेगा आपको। लाइन नंबर 4 पर कौन सा टाइप का वेरिएबल क्रिएटेड है, वेरिएबल, वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस करते हो, ऑब्जेक्ट किस क्लास का, आप ऐसे एक्सेस करोगे आप डॉट एक्सेस, तो ये भी तो नॉन स्टैटिक है ना, तो भी आप कैसे एक्सेस, आप क्या करोगे, ए डॉट, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट, क्रिएट अ न्यू ए का डेमो
डॉट न्यू क्लास का नाम ऑब्जेक्ट बनाया आपने अभी ऑब्जेक्ट ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने ऑब्जेक्ट कैसे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट न्यू और बाकी सारी इनर क्लास रेफरेंस मिलता है आपको डॉट कॉल करोगे डॉट व्हाट इज इनर क्लास अ क्लास विच इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास विदाउट स्टैटिक कीवर्ड और उसके अंदर क्या लिख सकते हो आप नॉन स्टैटिक ओनली नॉन स्टैटिक मेम्बर फिर उसके अंदर जो मेम्बर्स उसको एक्सेस करने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा क्या क्रिएट जावा 17 में अलाउड है इसमें हमने हाइफन एरो केस मेरा क्वेश्चन क्या था व्हाट इज इनर क्लास क्लास विच इज क्रिएटेड इन स्टैटिक कीवर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या लिख सकते हो नॉन स्टैटिक मेंबर क्वेश्चन के अंदर जो मेंबर्स है उसको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे रेफरेंस का यूज करके आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और फिर फाइनली जो रेफरेंस रेफरेंस दे रहा है चार क्वेश्चन M1 ए क्लास के अंदर मेथड क्लास के अंदर पहला देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन व्हाट इज इनर क्लास डिफाइन क्लास विदाउट क्लास के अंदर आप क्या लिख सकते हैं नॉन स्टैटिक स्टैटिक अलाउड नहीं। तीसरा क्वेश्चन इस क्लास के अंदर जो मेंबर क्लास ए के पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको आउटर क्लास है क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा उस रेफरेंस में बट द इस रेफरेंस के ए क्लास के अंदर जो इंस्टेंट 10 के बाद ए डॉट एम वन क्या है सर सिंपल ये देखो 100 वाली कौन सी है ये वाली यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल किसका ये 100 वेरिएबल डेमो 3 का फिर ये इंस्टेंस ब्लॉक किसका ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑफ ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी लिखा था हमने फिर उसके बाद अदर क्लास इंस्टेंस 10 और इंस्टेंस ऑफ इनर बहुत सिंपल ज़्यादा कुछ आपके लिए चलो वन लास्ट थिंग देन वी स्टॉप so what is local inner class local inner class so class defined inside a method class defined inside a method inside a constructor और ब्लॉक उससे बोलोगे आप इस क्लास के अंदर आप क्या लिखते हो ओनली ओनली नॉन स्टैटिक में राइट नॉन स्टैटिक लिख के आपको कंपाइल टाइम आप स्टैटिक में स्टैटिक ब्लॉक भी आप लिखने का ट्राई करो स्टैटिक अलाउ
what all things we can write, we can बाद आप क्लास डिफाइन कर दी। नाउ वेरी सिंपल, सबसे इजी क्लीनर क्लास, क्लास डिफाइन करो मैं को वहीं पे क्रिएट करो और वहीं पे गेट द ऑब्जेक्ट कि उस इस क्लास को आप मेथड के बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका अभी लोकल वेरिएबल्स आप मेथड के बाहर एक्सेस कर सकते हो क्या? सिमिलरली लोकल इनर क्लास मेथड के अंदर डिफाइन किया, उसका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। डिफाइन इनसाइड द मेथड, फिर उसका ऑब्जेक्ट भी उधर ही क्रिएट करो आप। बहुत सिंपल स्टेप वन, स्टेप नंबर वन फाइन लोकल इनर क्लास। स्टेप नंबर टू, get the object of local inner object local equal, और तीसरा स्टेप लोकल इनर, दैट्स इट। लोकल आपका यहाँ पर भी लोकल डॉट टेबल डॉट, सबसे आसान लाइफ साइकिल। लोकल वेरिएबल सॉरी लोकल जो आपका लोकल इनर क्लास होता है वो कहाँ पर डिफाइन करोगे आप? तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकल इनर क्लास? A class defined inside a method, constructor or a block, it is called as local inner class. Second question, what all things we can write inside a local inner class? Only non-static. Third question, how do we create object of local inner class? Directly object create करो ऐसे, you do not need any prefix suffix। चौथा, how do we access members using that reference? That's it, simple। ये आपको हो गया local। अब आप इसको मेथड के बाहर एक्सेस cannot access, so we cannot access not access local inner class outside of the defined class at the method get object this its member the cycle। नहीं नहीं, कोई भी मेथड में लिख सकते, नॉट ओनली मेन मेथड, आप कोई भी मेथड, मेरे पास कोई स्टैटिक वॉइड मेथड है मेरे पास, कोई भी मेथड में आप लिख सकते। अब ये दूसरा आपका ये हो गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी मेन मेथड का, ये सारा आप यहाँ पर आप डिस्प्ले मेथड कॉल करो एंड दूसरे मेथड में भी नॉट नेसेसरी ओनली दूसरे मेथड में, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बस मेन मेथड के अंदर और लोकल इनर क्लास क्रिएट करते हैं बिकॉज फॉर अ टेम्पररी, why do we create local variables? What is the use of local variable? Hmm? To store temporary calculation. Similarly, why do we create local inner class? We create local inner class, get local inner class in order to use that class inside. We do not need that class outside any, आपको वो क्लास किधर यूज करना है? मेथड, you want to use that class only that method, not want to use class anywhere for a temporary purpose, तो आप यूज करो क्लास। आपको पता है क्लास आप कहीं कहीं भी फॉर टेम्परेरी गो स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है?
एक बार once again let me high level overview. हमने देखा था कि there are different types of static nested class. पहला क्वेश्चन, what is it? Class defined inside another class, static key. Then what content we can write inside the content of its content, क्या क्या लिख सकते हो आप? और how do we access? We access करोगे आप? स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर दो टाइप के मेंबर, स्टैटिक और दूसरा स्टैटिक कैसे एक्सेस? क्लास नेम और नॉन स्टैटिक रेफरेंस। क्या रेफरेंस? स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका रेफरेंस होगा उस दूसरा नेस्टेड क्लास स्टैटिक और इनर क्लास। सेम क्वेश्चन, what is it? It is a class created inside class without static keyword. Content is only static members are allowed. Static file time आएगा और उसको कैसे एक्सेस करो? इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इससे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देगा, उस रेफरेंस करके का रेफरेंस देगा, उस रेफरेंस बस। एंड सिमिलरली local inner class, what is it? A class created inside a method without static keyword. Static तो कैसे एक्सेस करोगे आप? Get the object inside the method itself, you get the reference and okay.